Today's I teach you SST class 10 and the chapter name The Rise of Nationalism Europe. Dear student, meaning of nationalism. Meaning of nationalism means love for country. Love for country means यहाँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात हो रही है, मीन्स यूरोपियन कंट्री की बात हो रही है। तो मीन्स आप समझिए इसका नेशनलिज्म होता क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, हिंदी में राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म लव फॉर कंट्री। सपोज दैट वी लव माय कंट्री, जहां भी वेयर प्लेस कंट्रीब्यूट ओनली लविंग फॉर कंट्री एनी पर्सन मीन्स किसी भी मनुष्य, किसी भी ह्यूमंस, किसी भी द्वारा अगर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो तो वो नेशनलिस्ट कहलाता है। और वो चाहे हम इंडिया के लिए हो, चाहे यूएसए के लिए हो, या किसी भी कंट्री के लिए है, वो हमारा नेशनलिज्म है। लेकिन बट हियर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप की बात कर रहा है, तो ये यूरोप के लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। ए नेशन कैन बी डिफाइंड एज हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेबल कॉमन पीपल फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक एंड बाय फिजियोलॉजिकल मेड बाय manifested is a common culture. The nation has been described. The nation has been described. The nation has been described by Benedict Anderson. ये स्टूडेंट, the nation, इस नेशन को डिस्क्राइब किसके द्वारा डिस्क्राइब किया था? बेनेडिक्ट एंडरसन। is and the imagined community and by Paul James as an abstract community. The main reason, the growth of nationalism. The growth of nationalism. अब यहाँ आइए हम देखते हैं क्या what is the nationalism. Suppose that कोई एक राजा है, किंग, और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशन है, राष्ट्र है, वहां के जो लोग हैं इस राजा को अभिमान है। क्योंकि आपने देखा कि आज बहुत से हमारी कंट्री में भी हम लोग पहले भी अंग्रेजों गुलाम हुआ करते थे। वहाँ के गवर्नर, वहाँ के चांसलर, वहाँ के तरह तरह के पोस्ट पे आते थे। और ये जो यूरोपियन कंट्री जो भी आपके नेशनलिज्म की बात कर रहा था, तो वहाँ मोनार्ची, वहाँ क्या था कि जो राजा थे, राजाओं में डिवीजन था, सेक्टर उनका राजाओं में डिवीजन था। और वो राजा इस कॉन्स्टिट्यूशन पावर को, यानी इस पावर को अपने हिसाब से चलाते थे। लेकिन वहां के जो लोग थे, तो पीपल कैन नॉट बी कंसीडर इन दिस ग्रुप, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते थे। फिर देखिए क्या हुआ, तो फ्रांस में 1789 में फ्रांस 1789 जब वहां वेन मोनार्ची, क्योंकि जो वहां के राजाओं को मोनार्ची कहा गया, और जो उनके पास पूरी पावर थी, इस पावर को ये यूज करते थे और यही चलाते थे। तो जब आफ्टर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो वहां के जो ये पावर मोनार्ची से हट करके ये पावर चली आई यहाँ, ये ऐसा किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कारण हुआ, क्योंकि लोगों, द पीपल मस्ट कंपल्सरी एंड डिमांडिंग इन द सेशन ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मीन्स वहां के लोग इन मोनार्चियों को हटा करके वो पावर कहाँ लाना चाहते थे? पीपल्स के। और यही पीपल्स के पास जब पावर आ गई, तो इनके अंदर इस चीज को क्या, लव फॉर कंट्री का वर्ड दिया गया। क्योंकि जानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन पीपल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पावर है, वो चाह रहे थे, क्योंकि ये अपने मनमाना ढंग से ये कार्य करते थे। क्योंकि मोनार्चियों का अपना एक फ्लैग होता है, अपना थीम होता है, अपना हाइम होता है, अपना सॉन्ग होता है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर होता है, जो कि कोई ये जो कंपल्सरी नहीं है, वो किसी भी शासन सत्ता के लिए सब सही हो, लोगों के लिए सही हो। इस सब चीज के लिए विरोध में यहीं से राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोपियन कंट्री में इसका विरोध और इसका राष्ट्र का
प्रभुत्व राष्ट्रवाद का नारा राष्ट्र के लिए प्रेम उद्भव हुआ, लोग जागृत हुए और इन मोनार्चियों से सिंहासन, इन मोनार्चियों का किंगडम हटा करके एक पर्सन, एक पर्टिकुलर ना होकर के एक कॉमन पीपल के लिए लगाया गया। The rise of nation in Europe, the main theme, the idea of nation. Main idea, what is the idea? And the main theme of idea, the rise of nationalism of our country. Where the first nationalism is the representation of same national identity of all citizens. The idea of nation, the nationalism is the representation of same national आइडेंटिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ नेशन में। देखिए, मैंने बताया फर्स्ट कि कोई भी कंट्री है वो ये नहीं चाहता कि एक कंट्री में बहुत से स्टेट्स हैं, बहुत से लोग हैं, तो हर राजा अपना अपना फ्लैग, अपना अपना हाइम सॉन्ग्स, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अलग अलग दिखाए। यही मेन इसका थीम है। वही चीज ये कह रहे हैं कि हमको सब कुछ इक्वल चाहिए, हमको सब इक्वल चाहिए, सेम नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, यानी कि सभी नागरिक समान प्रकार के समान कॉन्स्टिट्यूशन पावर हो। सेकेंड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to 1799, the French Revolution brought about social and political change in the history of France and Europe. Means ये पहला रेवोल्यूशन है। जब स्टार्ट होता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज करता है इन हिस्ट्री इन फ्रांस एंड यूरोप में। मींस फ्रांस और यूरोपियन कंट्री में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला जो फ्रांस से स्टार्ट होता है और 1789 से 1799 तक चलता है, जिसको ये किसी भी नेशनलिस्ट होने के लिए किसी यूरोपियन कंट्री के लिए सबसे बड़ा मेन फंक्शन था। थर्ड है, देखिए, क्योंकि हर लीडर के, हर पब्लिक के साथ में एक लीडर होता है, जैसे किसी देश को चलाने वाला, किसी संस्था को चलाने वाला, इसी प्रकार इस रेवोल्यूशन को चलाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो ये सबसे पहले जो नाम स्टार्ट हुआ है उस नाम को कहते हैं नेपोलियन। द राइज नेपोलियन बोनापार्ट 1769-1821 यूरोप विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ ए ग्रेट रूलर। ये एक ऐसा शासक था जो इमरजेंस उत्पन्न हुआ और अपने देश में एक रूलिंग पार्टी, एक रूलिंग के हिसाब से ये पूरे यूरोपियन कंट्री में सभी जगह अपना आधिपत्य, क्योंकि इसका लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था, वन फ्लैग के हिसाब से चल रहा था, वन टाइम सॉन्ग के हिसाब से चल रहा था। इसलिए ये सभी पीपल्स को मिलाता गया और सभी मोनार्चियों को हटाता गया। यही से नेशनलिस्ट यूरोप का नेपोलियन बोनापार्टा इसका कार्ड से, इसका महापात्र से, इस पत्र लेटर से, यही से इसका स्टार्ट होता है राष्ट्र का उद्भव या नेशनलिस्ट यूरोप का से स्टार्ट